चलिए, तो अपने टोटल इनकम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और वापस से आपको याद दिला दें, हम लोग डेली मॉर्निंग में एक क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल में डालते हैं टोटल इनकम का, और डेली रात 9 बजे यूट्यूब पे सॉल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ये क्वेश्चन जो अपने करने वाले हैं ये नवंबर 22 के एमटीपी में था। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन। मिस्टर कमल, सबसे पहले आप टोटल इनकम में हमेशा देखते हैं कि आप किस एसएससी का टोटल इनकम निकाल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल है। मिस्टर कमल इज आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ये लाइन जब आप सुनते हैं तो आपके मन में आता है कि इसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा, वर्ल्ड में कहीं भी कमाए इंडिया में टैक्सेबल होगा। एज 58 ईयर्स, नॉर्मल एज है, 2.5 का स्लैब है। इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ये स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है, चलिए ठीक है। ही इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, और बोल रहा है इसका टैक्स ऑडिट होता है 44AB में, सही है। ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और मेरे को पीएल दे दिया है। एक बार पीएल को लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जर्व करिए। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, जनरली आना चाहिए, आया है। 2 सैलरीज एंड वेजेस, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, आना चाहिए, आया है। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ये बिजनेस लोन है तो इंटरेस्ट नॉर्मल अगर पुट टू यूज के बाद का है एसेट का, या वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आप लोन लिए हैं तो पीएल में आना चाहिए। आपको याद दिला दें, अगर आप एसेट परचेज करने के लिए लोन लेते हैं और लोन लेने से पुट टू यूज वाले दिन तक का जो इंटरेस्ट है, इसको आप पीएल में नहीं डालते हैं, इसको आप कॉस्ट में जोड़ते हैं एसेट के। तो चलिए इंफॉर्मेशन कुछ देखा जाएगा। डेप्रीसिएशन, जब पीएल में डेप्रीसिएशन है मतलब ये अकाउंट्स वाला है, और आप बोलोगे नहीं अकाउंट्स वाला डेप्रीसिएशन हम लोग नहीं माइनस करते हैं, तो अकाउंट्स वाला एडबैक करिएगा और टैक्स के हिसाब से माइनस करिएगा। 2 प्रोफेशनल फीस, बिजनेस एक्सपेंस है। रेंट रेट्स टैक्सेस, बिजनेस एक्सपेंस है। ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, कुछ ना बोले बिजनेस एक्सपेंस है, कुछ पर्सनल पार्ट बोलेगा तो हम डिसअलाउ करेंगे। नेट प्रॉफिट है। राइट हैंड साइड ग्रॉस प्रॉफिट है, सही है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ध्यान दीजिएगा साइंटिफिक रिसर्च का एसेट बेचकर प्रॉफिट आया है। आपको याद होगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन होता है, तो ये पीएल में तो नहीं आना चाहिए। ये पीजीपी इनकम में ऐड हो रखा है, यहां से हटाएंगे और हम कहां ले आएंगे, यहां से हटाएंगे और ले आएंगे कैपिटल गेन्स में। बाय विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट ऑफ टीडीएस 30%, आप जानते हैं लॉटरी पे 194B में टीडीएस कटता है 10,000 अमाउंट के ऊपर 30% फ्लैट, और ये नेट फिगर है मतलब ये आफ्टर टीडीएस है। पहला बात तो इसको ग्रॉस अप करेंगे अपने, और जो 100% आएगा वो होगा इनकम। बट इन एनी केस पीएल में नहीं आना चाहिए था, पीएल में आप इनकम दिखा रहे हैं, बिजनेस इनकम नहीं है, तो बिजनेस इनकम से हटाएंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाएंगे। चलिए और क्या इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। नंबर 1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वेर अंडर वैल्यूड बाई 10%। बोल रहा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना अंडर वैल्यूड था, पीएल में ऐसे में अभी दिख नहीं रहा है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, मे बी वो ये लोग कवर अप कर लिए होंगे टोटल में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 3.3 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 4.38 लाख वाज सोन। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से, और हम अंडर वैल्यू किए 10% से, और उसके बाद हम दिखाए हैं 3.3 लाख में। मतलब ये 3.3 लाख जो हम ओपनिंग स्टॉक दिखाए हैं ये 90% है, अंडर वैल्यूड है, तो 100% दिखाना चाहिए था मेरे को। सेम विथ क्लोजिंग स्टॉक 4.38 लाख 90% है, 100% दिखाना चाहिए। आप चाहो तो डिफरेंस का जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका 90% निकाल लो, या आप बोलो ये 90% है तो 100 कितना, क्लियर है। चल करते हैं। सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग, बोल रहा है सैलरी और वेजेस में ये है, तो आप यहां आकर बुलेट मार्क कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन पीएल से लिंक्ड अदर्स इंफॉर्मेशन होता है मार्क कर लेना ताकि वो मिस ना हो जाए। बोल रहा है सैलरी और वेजेस में इंक्लूड फॉलोइंग आइटम। नंबर 1, कंट्रीब्यूटेड 20% ऑफ बेसिक सैलरी इन एनपीएस रेफर्ड इन 80 सीसीडी फॉर एन एम्प्लॉय। बोल रहा है एम्प्लॉय के लिए आप 20% बेसिक का कंट्रीब्यूट किए। आपको याद होगा सेक्शन 36, और ये बोलता है एम्प्लॉय के लिए आप 10% ऑफ सैलरी तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये क्या है 20% ऑफ बेसिक, और आप 10% कर सकते हैं बेसिक का, डीए फॉर्मिंग पार्ट का और परसेंटेज कमीशन का, याद है। तो आप डायरेक्टली ये मत बोलना 20 किया 10 करना चाहिए था सो 10% डिसअलाउ, नहीं, ये 20 किया है बेसिक का, और आप बोलोगे हमारे हिसाब से 10 बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन का होगा। चलिए कैलकुलेट करेंगे फिर। बोल रहा है कंट्रीब्यूटेड 20% ऑफ बेसिक सैलरी इन एनपीएस रेफर्ड टू इन 80 सीसीडी फॉर एन एम्प्लॉय मिस्टर गणेश हु हैज विड्रॉन सैलरी ऑफ 4 लाख, हु हैज विड्रॉन बेसिक सैलरी ऑफ 4 लाख। ओके, एम्प्लॉय के लिए हम 20% बेसिक का कंट्रीब्यूट किए थे एनपीएस में, और एम्प्लॉय का बेसिक है 4 लाख, तो हम 20% ऑफ
4 लाख, हम 80,000 कंट्रीब्यूट किए। क्लियर है? चलो, इंप्लॉय का बेसिक सैलरी 4 लाख है, डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ सैलरी, तो 1.6 लाख डियरनेस अलाउंस है, और 50% ऑफ डियरनेस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, और फॉर्मिंग पार्ट 50% है। चलो, सम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट अंडर VRS, और सम ऑफ 3.5 लाख वाज पेड टू देम ऑन 1 जनवरी। सुनिएगा, कुछ इंप्लॉइज VRS ऑप्ट किए हैं और उनको आप क्या किए, 3.5 लाख पे किए। आपको याद होगा VRS का एक्सपेंस 35 DDA धीरे धीरे अलाउ होता है, 1/5 करके 5 साल में, तो ये पूरा तो अलाउ नहीं होगा। आप इंक्लूड कर रखे हैं 3.5 लाख, एक्सपेंस 3.5 दिखाएं, हमारे हिसाब से इसका 1/5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 70,000। तो बैलेंस को आप एड बैक करेंगे। चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम मिटा देते हैं। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड क्या? इंटरेस्ट पेड एट 15% पर एनम ऑन लोन ऑफ 18 लाख विच वॉज टेकन फ्रॉम SBI ऑन 1 जुलाई 2022। बोल रहा है जुलाई में अपने क्या किए, 18 लाख का लोन लिए 15% SBI से फॉर परचेज ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार सुनते ही आपको 80 EEB याद आना चाहिए, इलेक्ट्रिक इंजन व्हीकल। 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का, और कार कितने का है? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख का कार है, बट लोन तो 18 लाख का है, तो 18 लाख का 15% आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, इस पे आपको 80 EEB मिलेगा अप टू 1.5 लाख। द कार वाज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, तो PL में तो नहीं आना चाहिए था वैसे। और बोलिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स, तो इंटरेस्ट ऑन लोन में कुछ पर्सनल कार का खर्चा आया है, आप बेमतलब का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पर्सनल वाला, हम लोग एड बैक करेंगे। हाँ, 80 EEB देंगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज 5.5 लाख। ठीक है, तो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन दे दिया हमारे को, बट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ सच डेप्रिसिएशन फॉलोइंग एडिशंस वेयर नॉट कंसिडर्ड। बोल रहा है इनकम टैक्स के हिसाब से 5.5 लाख का आपका डेप्रिसिएशन होना चाहिए, बट इसके कैलकुलेशन में ना ये इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं लिए। तो ये लेते हैं, मोटर कार परचेस्ड फॉर 3.5 लाख। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक कार पर्सनल यूज था अलग, इसके अलावा मोटर कार भी परचेज किया, ये 3.5 लाख का, फॉर सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स टू डीलर्स ऑन डेट दे दिया है, सितंबर में परचेज किया है मोटर कार। मोटर कार हायरिंग बिजनेस होता, 30% डेप्रिसिएशन, हायरिंग नहीं है, 15% डेप्रिसिएशन देंगे हम लोग। तो डेप्रिसिएशन का भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे को मिल गया। 5th, एन एसेट वाज परचेज्ड फॉर 7 लाख ऑन 17th नवंबर फॉर कंडक्टिंग, 17th नवंबर लास्ट ईयर। बोल रहा लास्ट ईयर आप 7 लाख का एक एसेट परचेज किए थे फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, एंड डिडक्शन वाज क्लेम्ड अंडर 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और 35 में इसका डिडक्शन भी क्लेम कर लिए थे। दिस एसेट वाज सोल्ड ऑन आपके ईयर में फॉर 9 लाख। सुनिएगा, लास्ट ईयर हम 7 लाख का एक्सपेंडिचर किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसर्च के लिए, और PL में डेबिट कर चुके हैं। अब इस बार 9 लाख में बेच रहे हैं। पहले तो आपको याद होगा सेक्शन 35 में अगर आप रिसर्च के लिए पैसा खर्च करते हैं या एसेट परचेज करते हैं और डिडक्शन क्लेम किए हैं, तो उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते आप, या बेच नहीं सकते। अगर आप बेचते हैं तो बदला होगा। अब 7 लाख से डिडक्शन लिए, हम 7 लाख से इनकम बढ़ा देंगे। बट आप बोलोगे हम तो 9 लाख में बेचे, तो हाँ, पहले आप PGP में डेबिट किए थे 7 लाख, तो अब PGP इनकम 7 लाख से इंक्रीज होगा, और 7 का चीज 9 में बेचे ओवर एंड अबव कॉस्ट, ये आएगा कैपिटल गेन। बाकी बेचे कब हम? 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख। इनफैक्ट 2 लाख तो PL में भी यही लिखा हुआ था, देखिए। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो गया। अदर इंफॉर्मेशन, अ प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड which was used by Mr. Kamal for business purpose for last 10 years was compulsorily acquired by government on 7/10/22। बोल रहा आपके ईयर में इसका कोई इंडस्ट्रियल लैंड है, ध्यान दीजिएगा, एग्री लैंड नहीं है। इंडस्ट्रियल लैंड गवर्नमेंट क्या किया है? कंपल्सरली एक्वायर कर लिया है इस साल। द कंपनसेशन ऑफ 15 लाख वाज रिसीव्ड ऑन जनवरी 23। ओके, इसी साल हमारे को कंपनसेशन भी मिल गया है 15 लाख का। आपको याद आएगा सेक्शन 45(5), गवर्नमेंट अगर कंपल्सरली एक्वायर करता है आपका कैपिटल एसेट, तो जब जब कंपनसेशन मिलेगा तब तब आप टैक्स देते हैं। बाकी इंडस्ट्रियल लैंड है, टैक्सेबल होगा। एग्री लैंड होता है रूरल एरिया वाला, एग्जम्प्ट हो जाता। रूरल नहीं अर्बन वाला होता
सॉरी, अगर एग्री लैंड होता रूरल एरिया वाला तो नॉन टैक्सेबल, अर्बन होता तो 1037 में एग्जाम्प्ट हो जाता, बाकी इंडस्ट्रियल लैंड है टैक्सेबल है। सच प्रॉपर्टी वाज परचेस्ड बाय हिम इन 2006 फॉर 2.5 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे दिया। ही परचेस्ड अनदर प्लॉट, ध्यान दीजिएगा, प्लॉट बेचकर प्लॉट, और ऊपर से गवर्नमेंट कंपल्सरली एक्वायर किया है। आपको याद आना चाहिए सेक्शन 54D, अगर लैंड और बिल्डिंग आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाला है और गवर्नमेंट कंपल्सरली एक्वायर कर लेता है तो आप 54D में इसका एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, अगर आप नया लैंड और बिल्डिंग लेते हैं तो। हाँ, जो पुराना लैंड और बिल्डिंग है वो कम से कम 2 इयर्स आप यूज किए हो, ये 10 इयर्स किया है तो इस 54D के लिए एलिजिबल है। The government has also paid 1.05 lakh as interest on compensation आपके ईयर में। बोलिएगा कंपनसेशन तो कैपिटल गेन्स है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बट आपको सेक्शन 57 याद आना चाहिए, और 57 बोलता है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन से फ्लैट 50% डिडक्शन मिलता है। तो हमारा पीजीपी इनकम दिखा, कैपिटल गेन्स दिखा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे दिया हमारा, करंट ईयर का 331 है और 67 का 122 है, ठीक है। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कमल फॉर असेसमेंट ईयर आपका, अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बैक, न्यू स्कीम ऑप्ट नहीं किया, टैक्स भी निकालना है, चल करते हैं। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, डिडक्शन जरा नहीं दिखा ना, सिर्फ 80 EEB दिखा और तो कुछ नहीं दिखा, चलिए ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम in the hands of Mr. Kamal for assessment year 23-24। जैसे कमल के ब्रैकेट में एज भी लिख सकते थे, नॉर्मल एज है वैसे। नंबर 1 सैलरी है नहीं, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगेन ये भी नहीं था। नंबर 3 पीजीपी है, हम इसको नोट्स में निकाल लेंगे। नंबर 4 कैपिटल गेन्स भी है। नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी है, हम नोट में निकाल लेंगे सबको, फॉर्मेट सिंपल लगना चाहिए हमारा। तो यह आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम से आप लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, और इसके बाद जो आएगा ये होगा आपका टोटल इनकम। टैक्स भी मांगा है, हम टैक्स भी निकाल लेंगे। चलिए पीजीपी को हम नोट 1 में सॉल्व करते हैं। हम लोग पीएल से स्टार्टिंग ले रहे हैं, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, एज पर बुक्स, और जो जो पॉइंट होते जाए टिक मारते जाइएगा। नेट प्रॉफिट 2361,750, 2361,750। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिएगा। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बोलिएगा पीएल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए, और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, मतलब नॉर्मल खर्चा है, आना चाहिए, आया है, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। सैलरीज और वेजेस ऐसे तो आना चाहिए बट कोई इंफॉर्मेशन है, तो नेक्स्ट पेज में आइए। पॉइंट 2 बोल रहा है सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम, वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी एनपीएस में डाला इंप्लॉय का, इंप्लॉय का बेसिक सैलरी 4 लाख है, डीए इंप्लॉय का 40% ऑफ सैलरी है और 50% डीए फॉर्मिंग पार्ट है। सुनिएगा, वो 20% कंट्रीब्यूट किया है 80,000, बट आपके हिसाब से 10% होना चाहिए, तो जितना ज्यादा वो डेबिट मारा है उसको एड बैक करिए, एड contribution to NPS in excess of
10% ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 36। ये कंट्रीब्यूट कितना किया है? 20% ऑफ बेसिक, बेसिक है 4 लाख। कितना कंट्रीब्यूट कर सकता था? 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन। और फॉर्मिंग पार्ट 40% है, उसका 50% फॉर्मिंग पार्ट है। ये कितना हो गया? 80,000 कंट्रीब्यूट किया है माइनस ये 4 लाख हो गया, और ये 1.6 का 50 4.8। सुनिएगा, 80,000 कंट्रीब्यूट किया, हमारे हिसाब से 48,000 ही अलाउ होगा। तो जो आप 32,000 ज्यादा डेबिट किए ऐड बैक करिए 32,000। क्लियर है? ये पॉइंट मेरे हाथ में हो गया। नेक्स्ट, सम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट अंडर वीआरएस और सम ऑफ 3.5 लाख वाज पेड। हम लोग बात किए वीआरएस का, आप 1/5 करके 5 ईयर में अलाउ करते हैं। आप 3.5 अलाउ कर दिए, 1/5 अलाउ होता, 4/5 को ऐड बैक करिए। ऐड वीआरएस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 35 DDA। तो 3.5 लाख का 1/5 आना चाहिए, तो 1/5 आया है, ठीक है, 4/5 को ऐड बैक करिए 2,80,000। 1/5 कितना हो गया? 70,000, और ये 2,80,000। चलिए, तो पॉइंट 2 हो गया। और सैलरीज कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में आया है, बट कोई इंफॉर्मेशन है इसके लिए भी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। पॉइंट 3 बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड 15% पर एनम ऑन लोन ऑफ 18 लाख which was taken from SBI on July for purchase of new electric car 20 लाख। कार पर्सनल यूज है, पहले तो कार पर्सनल यूज है, इस पे 80 TTB मिलेगा, इलेक्ट्रिक कार है क्योंकि, सॉरी 80 EEB, बट आपके पीएल में आ रखा है, तो एडबैक करिए। काल 20 लाख का, ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ा का क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना आपको, हमेशा क्वेश्चन में आंसर होता है, इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़िए, अपने आप सॉल्व होगा। 20 लाख का कार है, लोन 18 लाख का है, तो 18 लाख का 15% इंटरेस्ट लगा है। इंटरेस्ट 15% पर एनम है और जुलाई से है, तो 9 महीने का इंटरेस्ट होगा। तो हम ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार, और ये इलेक्ट्रिक कार ऑफिस के लिए नहीं है, पर्सनल यूज, इसलिए हम डिसअलाउ कर रहे हैं। आप जानते हैं सेक्शन 37 बोलता है कि पर्सनल एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। तो 18 लाख का 15% जुलाई से था 9 मंथ, ये था ना, 18 लाख का 15% 2.7 लाख 9 मंथ का, तो हम निकाल ही दे रहे हैं। $2,02,500, तो 2,02,500। फिर से वेरीफाई कर लें, 2.7 लाख डिवाइडेड बाई 12, सॉरी इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। चलिए सही। बाकी इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, टिक मत मारिएगा, इस पे ई भी मिलेगा। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन, पीएल का काम तो हो गया, तो पीएल पे टिक कर दे रहे हैं। डेप्रीसिएशन ये तो अकाउंट्स वाला, ऐड बैक करिए, तो ऐड डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स। डेप्रीसिएशन कितना है आपका? 925,500, 925,500, ठीक है। डेप्रीसिएशन अकाउंट्स वाला ऐड बैक करेंगे, टैक्स वाला तो अलाउ करेंगे, तो डेप्रीसिएशन एज पर टैक्स अंडर सेक्शन 32। और देखिएगा डेप्रीसिएशन का इंफॉर्मेशन था, बोल रहा डेप्रीसिएशन अलाउबल एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज 5.5 लाख, तो 5.5 लाख का तो डेप्रीसिएशन है एज पर इनकम टैक्स। बट क्या बोला था, देखिएगा, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ सच डेप्रीसिएशन फॉलोइंग एडिशंस वेयर नॉट कंसिडर्ड, इसको कंसिडर नहीं किया गया था। आप कर लो, मोटर कार परचेस्ड फॉर 3.5 लाख फॉर सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स टू डीलर, हायरिंग बिजनेस नहीं है, मोटर कार परचेज की स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए, कोई हायरिंग बिजनेस नहीं है, 15%। और सितंबर, सॉरी ये 22 है, हाँ सितंबर 22 का है, फुल डेप्रीसिएशन मिलेगा 3.5 लाख का, तो 3.5 लाख का 15%।
6,02,500 लेस, तो 0.4 हमारा हो गया। वापस से हम आ रहे हैं पीएल में। टू प्रोफेशनल फीस पीएल में डेबिट है, डेबिट होना चाहिए। टू रेंट रेट्स टैक्सेस डेबिट है, डेबिट होना चाहिए। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट है, कहीं पर्सनल नहीं बोला, डेबिट होना चाहिए। पीएल का लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट है, राइट हैंड साइड ग्रॉस प्रॉफिट आया, आना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इसका इंफॉर्मेशन भी था। पहले तो प्रॉफिट जो आया रिसर्च से के एसेट्स को बेचकर, वो कैपिटल गेन है, और इंफॉर्मेशन ये रहा। इंफॉर्मेशन बोल रहा था हम लास्ट ईयर 7 लाख का एसेट एक्वायर किए थे और 35 में डेबिट मार दिए, तो लास्ट ईयर पीएल में हम 7 लाख डेबिट कर दिए और इस साल इसको 9 लाख में बेच दिए। पहले तो रिवर्सल होगा क्योंकि आप रिसर्च के लिए एसेट लिए थे और बेच दिए, तो अगले साल जब बेचे तो 7 लाख से इनकम बढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो 7 लाख आपका डीम्ड प्रॉफिट है अंडर 41, और हाँ 2 लाख का गेन है कैपिटल गेन, तो यहां कैपिटल गेन भी आएगा, तो हम टिक नहीं करते। तो ऐड करिए डीम्ड प्रॉफिट, अंडर सेक्शन 41 ऑन सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो 7 लाख पिछले बार आप पीएल में डेबिट किए थे, तो पिछले साल 7 लाख से पीजीपी इनकम घटा, अब जब वो अमाउंट रिकवर हो रहा है तो पीजीपी इनकम बढ़ेगा। नेक्स्ट, बाकी इसमें हम कुछ कैपिटल गेन्स में भी बात करेंगे। और ये प्रॉफिट जो पीएल में आया, ये तो बेमतलब का आया है 2 लाख का, ये तो जाना चाहिए कहां? कैपिटल गेन में, तो हटाइए लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन में आएगा। पीएल का काम हो गया, बाकी कैपिटल गेन में बचा हुआ है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी हटाइए, वैसे हटा के सिर्फ बात नहीं होगा, आईएफओएस में ले आना होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो हटाइए विनिंग फ्रॉम लॉटरी। $47,250 आया है, तो $47,250 हम हटा रहे हैं। बाकी काम करते हैं, ये दोनों पे हम टिक नहीं किए, दोनों का हम बात कर लेंगे आफ्टर ये कैपिटल गेन्स और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलिए इधर आइएगा, पॉइंट 1 हमारा पेंडिंग था। पॉइंट 1 क्या बोल रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वेयर अंडर वैल्यूड बाई 10%। बोल रहा हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो भी दिखाए होंगे वो कम दिखाए थे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 3.3 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 4.38 लाख वाज सोन। पहले तो बोलिएगा ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है, ओपनिंग स्टॉक में कम दिखाए हैं, दिखाना था ज्यादा, तो दिखाइए ना, लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आप 3.3 लाख दिखाएं जो कि 90% है, ठीक है, इसका 10% हम लोग कम दिखाएं, मतलब 90% से हम डिवाइड किए, मतलब आपका 3.3 लाख 90% है, तो आपका रियल में 3,66,666 होना चाहिए था। आप 330 दिखाएं तो उसका 10% अब दिखा दीजिए, 36,667 36,667। और क्लोजिंग स्टॉक में कम दिखाएं तो बढ़ाइए, इनकम में दिखाइए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 4.38 लाख। अगेन ये जो हम दिखाएं ये 90% है, तो डिवाइड बाई 90% करें किए तो 100% आ गया, और इसका हम 10% नहीं दिखाए थे, तो अब दिखाएंगे ऐड। $48,667 आप नेट ऑफ करके भी दिखा सकते हैं दोनों का, ठीक है। तो पॉइंट 1 कंप्लीट है। देखिएगा पीएल रफली कंप्लीट है पीजीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर भी हमारा कंप्लीट है। जो अदर इंफॉर्मेशन है ये कैपिटल गेन्स का है। चलिए तो ये टोटल करते हैं, ये मेरा पीजीपी का इनकम आ जाएगा। टोटलिंग प्लीज खुद भी करिएगा, एरर हो सकता है टोटलिंग एरर। $23,61,750
प्लस 32,000 प्लस 2,80,000 प्लस 202,500 प्लस 925,500 माइनस 602,500 प्लस 7 लाख माइनस 2 लाख माइनस 47,250 माइनस 36,667 प्लस 48,667। तो मेरा पीजीपी इनकम आ गया 36,64,36,64,000। तो आइएगा फॉर्मेट में हम पुट कर रहे 36,64,000। अब हम कैपिटल गेन्स में चलते हैं, नोट 2। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। नंबर 1, एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सुनिएगा, जो एसेट हम एक्वायर किए थे, ये रहा इंफॉर्मेशन, वो 17/11/21 में किए थे। तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है 17/11/2021 से लेकर कभी क्या है 5 अक्टूबर 22, तो एक दिन पहले 4 अक्टूबर 22 तक पीरियड ऑफ होल्डिंग है। तो इसका नेचर क्या हो गया, शॉर्ट टर्म। तो हम डायरेक्टली यही लिख ले रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 9 लाख है, और लेस शॉर्ट टर्म है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया आपका 2 लाख का। ठीक है, चलो। वैसे एक और भी है, इंडस्ट्रियल लैंड वाला, तो नंबर 2, इंडस्ट्रियल प्लॉट। तो ये पॉइंट हो गया, टिक कर दे रहे हम 5th, और 5th भी टिक हो गया, और यहां पे प्रॉफिट वाला जो था ये भी हो गया। नेक्स्ट बोल रहा, अ प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड वाज यूज्ड बाय कमल फॉर बिजनेस पर्पस फॉर लास्ट 10 years, वाज कंपल्सरली एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 7/10/22 है। हाँ, ये द कंपनसेशन ऑफ 15 लाख वाज रिसीव्ड। बोले 10 साल पुराना लैंड है, और इसको बेचकर ये अनदर प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड भी लिया था। तो अगर हम बोल रहे एसेट, एसेट इसका क्या है, ओल्ड एसेट इंडस्ट्रियल प्लॉट है, जो कि कैपिटल एसेट होता है, दैट इज कैपिटल एसेट। और जो न्यू एसेट भी एक्वायर किया है ना, ये वो भी इंडस्ट्रियल प्लॉट है। और जैसे आप सुनेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट बेचकर इंडस्ट्रियल प्लॉट, तो आप बोलेंगे दैट इज एलिजिबल फॉर सेक्शन 54D एग्जाम्पशन। और 10 साल पुराना था, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, हेडिंग दे रहे हम, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कंपनसेशन जब जब मिलता है तब तब टैक्सेबल होता है, आपको याद होगा। तो कंपनसेशन 15 लाख वाज रिसीव्ड बोल रहा है, हमारे ईयर में 15 लाख है। लेस आप करते हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, है नहीं, नहीं है ना, हाँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं है। लेस करेंगे आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये एक्वायर किया था 2.5 लाख में 2006-7 में, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 2006-7 का इंडेक्स, और बेचा तो हमारे ईयर में, तो डिवाइड बाई 122 मल्टीप्लाइड बाई 331 निकाल लेते हैं। 2.5 लाख डिवाइड बाई 122 मल्टीप्लाइड बाई 331, तो ये हो गया 678,279। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है नहीं, तो ये आ गया आपका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये आ गया 821,721, ये मेरा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। बाकी आप जान रहे हो कि ये प्लॉट बेचकर इंडस्ट्रियल प्लॉट बेचकर इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है, तो एग्जाम्पशन मिलेगा 54D का। बट 54D में आपको
ये जो प्लॉट है ये 3 साल के अंदर लेना होता है। अब हम लोग देखते हैं ये कब तक लिया है। ही परचेस्ड अनदर प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड ऑन 15th April 23। रिटर्न फाइलिंग के पहले ही आपको याद होगा, या तो रिटर्न फाइलिंग डेट तक आप खरीद लो या उठाकर पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दो। ये डाल दिया 7 लाख। तो ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। आपको याद होगा, शेयर्स वाला नहीं है ये, 121,721। तो कैपिटल गेन मेरा दो है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये तो नॉर्मल वाला स्लैब वाला 2 लाख, तो यहां लिख दे रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112, ये कितना है आपका 121,721। 121,721, 3,21,721 कैपिटल गेन हो गया। सुनिएगा, इसको इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन मिला। आप जानते हैं ये कौन सा इनकम है? अदर सोर्स इनकम है। अदर सोर्स में लॉटरी भी हमारा कुछ बचा हुआ है। नोट 3, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लॉटरी मिला है, बाकी लॉटरी का अमाउंट आपका नेट ऑफ टीडीएस था, तो ग्रॉस अप करेंगे इसको हम लोग। देख लीजिए, लॉटरी टीडीएस काटने के बाद मिला है आपको 47,250। तो 47,250 ये 70% पैसा है, और इनकम तो आप ग्रॉस दिखाते हैं 100%। बाकी टीडीएस जो कटा है इसका टैक्स लायबिलिटी में माइनस करेंगे हम लोग। 47,250 डिवाइड बाई 70%, तो आपका लॉटरी इनकम है 67,500। हम यहां टिक नहीं कर रहे हैं अभी, क्यों? क्योंकि टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा और हम अपने टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे। चलिए, 0.12 हो गया है, 3 तो ईबी से लिंक्ड है, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये लाइन इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन मिला है 1.05 लाख। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होता है एट द रेट ऑफ 50% अंडर सेक्शन 57, 52,500। तो 1,20,000 का आपका क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और कुछ छूटा नहीं है ना? ठीक है, आइएगा 1,20,000। $36,64 प्लस 321,721 प्लस 1,20,000। तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है 41,05,721 का। बाकी डिडक्शंस का आपको सिर्फ एक ही दिखा, 80 ईईबी। और ईईबी में हम लोग इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये तो निकाल ही थे, ये रहा। बट मैक्सिमम 1.5 लाख होता है, इसको हम ऊपर वापस से लिख लेते हैं। 18 लाख का 15% फॉर 9 months, बट रेस्ट्रिक्टेड टू ₹1.5 लाख। वैसे एक और बात, जब आप डिडक्शंस देते हैं ना तो चेक कर लिया करिए कि इन सब इनकम से डिडक्शंस दे सकते हैं कि नहीं। हाँ, ये नॉर्मल इनकम है, ये नॉर्मल इनकम है, और इसमें कुछ नॉर्मल इनकम है, तो आप डिडक्शंस दे सकते हैं। सब स्पेशल इनकम होता तो आप नहीं देते। तो टोटल इनकम आ गया मेरा 39,55,720 हम कर दे रहे हैं। आप जानते हो टोटल इनकम को हम लोग नियरेस्ट 10 रुपए में राउंड ऑफ करते हैं, अंडर सेक्शन 288A। तो 39,55,720 आ गया। क्लियर है? अब अपने को टैक्स भी मांगा है, तो आइए टैक्स भी निकाल लेते हैं। पहले हम टोटल इनकम यहां लिख ले रहे हैं अपने लिए कि हमारा टोटल इनकम फाइनली है कितना। 39,55,720। जैसे आप 39 लाख सुनते हैं आप बोलेंगे
रिबेट भी नहीं आएगा अंडर 87A और सरचार्ज भी नहीं आएगा क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से कम। टोटल इनकम पे सबसे पहले आप टैक्स निकालते हैं ऑन कैजुअल इनकम। बोलिएगा हमारा कैजुअल इनकम है, हाँ है लॉटरी, अंडर सेक्शन 115BB। लॉटरी कितना था हमारा, ये तो आपके यहां दिख जाएगा, लॉटरी है 67,500, तो 67,500 पे फ्लैट 30% टैक्स। तो 20,250 आ गया मेरा लॉटरी पे टैक्स। इसके बाद आप टैक्स निकालते हैं, ब्लैक मनी वगैरह तो है नहीं हमारा, नॉर्मल इनकम पे, या नॉर्मल को आप रिमेनिंग इनकम भी बोलते हैं। देखना हमारा पीजीपी इनकम नॉर्मल इनकम है 3664, 38 था या 6, 3664। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख, ये स्लैब वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A शेयर्स वाला होता तो 15% लगता, ये स्लैब वाला है, नॉर्मल इनकम 2 लाख। और इसमें से लॉटरी अगर हटा दो, ये तो लिखा भी हुआ है हमारा, ये तो ये मेरा नॉर्मल इनकम 52,500। तो ये जो भी टोटल आ रहा है इस पे आप लगाएंगे स्लैब रेट। चलिए हम टोटल निकाल लेते हैं, 3664 प्लस 252,500, तो ये आ रहा है मेरा 39,16,500। और इस पे स्लैब लगाएंगे आप। आपको 10 लाख तक याद भी हो गया होगा, अप टू 2.5 लाख नॉर्मल आदमी है, नील 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, तो 10 लाख पे 1,12,500 आता है और डिफरेंस पे 30%। तो स्लैब मेरा आज के हिसाब से टैक्स आ जा रहा है 987,450, 987,450, 987,450। हम फिर से देख ले रहे हैं, 29,16,500 पे 30%, 3 लाख पे 10 लाख पे नॉर्मल है तो हम लोग निकाल दिए, ये आ गया स्लैब। फिर आप निकालते हैं टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 121,721 का, 121,721 का 20%। स्लैब तो खत्म हो चुका है ना, तो पूरे पे टैक्स लगेगा 121,721 का 20%, 24,344। देख लेना आपने सब निकाल लिए। सॉरी वेट करिएगा, हम तो एक एरर हुआ है, ये डिडक्शंस हम यहां से डायरेक्टली लिए ना, डिडक्शंस माइनस नहीं किए, वेट करिएगा, एक छोटा सा एरर है। डिडक्शंस नॉर्मल इनकम से होता है ना, तो यहां से 1.5 लाख माइनस कर लेते हैं, इस पे लगाइए स्लैब। वेट करना, इसको हम 2 तरीके से दिखा दे रहे हैं, आप या तो ऐसे कर सकते हैं या आप टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम माइनस कर दो। स्पेशल इनकम मेरा लॉटरी है, स्पेशल इनकम मेरा कैपिटल गेन है, तो आप इस तरीके से भी नॉर्मल इनकम निकालते थे। ठीक, 3664,000 प्लस 252,500 माइनस 1.5 लाख, 3766,500 हम वेरीफाई कर ले रहे हैं। $37,66,500, तो ये आ रहा है 37,66,500, इस पे लगेगा स्लैब। ठीक है, 10 लाख पे अपने को याद है 1,12,500 और डिफरेंस पे 30%, तो ये आ रहा है 942,500, सॉरी 450, 942,450। ठीक है, बाकी नीचे ठीक है मेरा, कैपिटल गेन पे 24,344। तो देख लो अपने टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लिए, ये मेरा टैक्स आ गया टोटल 20,250 प्लस 942,450 प्लस 24,344, 987,044। सरचार्ज है नहीं, रिबेट है नहीं, तो ऐड करिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो ये आ रहा है 39,482।
तो ये आ गया मेरा टैक्स लायबिलिटी। $10,26,526। बाकी मेरा टीडीएस कट रखा है, तो लेस टीडीएस क्रेडिट। लॉटरी था आपका 67,500 का, उसका 30% 20,250। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर 10,26,526। 10,06,280 राउंड ऑफ कर दिया मैं। तो ये मेरा आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी, और इसको हम राउंड ऑफ किए। आप जानते हैं इनकम का राउंडिंग ऑफ होता है 288A में, और टैक्स का होता है 288B में। देख लीजिए, ये बार मैच कर ले, कुछ छूटा नहीं ना, क्रेडिट का कर लिए, ये पॉइंट ई बी भी दे दिए थे हम लोग।